पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का प्रदेश है। हिंदुस्तान का मुंह मीठा करने का काम ये मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने किसान करते हैं। लेकिन हमने देखा है जब दुनिया के बाजार में चीनी का दाम टूट जाता है तो मेरे गन्ना के किसानों का कमर टूट जाती है। और फिर सरकारें क्या करती है, चलो एक कार्यक्रम ले लो यार, काम निकाल लो और गन्ना किसानों के पैसे बाकी के बाकी रह जाते हैं। क्या उसके रास्ते नहीं छोड़े जा सकते? क्या चीनी का दाम गिर जाएगा तो मेरे किसान की हालत भी गिर जाएगी? क्या हमने एक बड़ा उठाया है, हमने कहा दुनिया के बाजार में अगर चीनी का दाम गिर भी जाए तो भी किसान को खड़ा रखा जा सकता है। और इसलिए हमने एक काम किया है, अब चीनी में से अब जैसे गन्ने में से चीनी बनती है उसके साथ हम अगर चीनी ज्यादा बने तो चीनी का प्रोडक्शन कम करो भाई, चीनी के दाम टकाए रखो, लेकिन बीच में इथेनॉल बना लो, चीनी मत बने लो। अब इथेनॉल बनाएगा लेकिन मार्केट नहीं होगा तो क्या करेगा? अगले सरकार ने कानून बनाया कि हमारी जो बस चलती है, पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां है, उसमें 5% इथेनॉल को मिक्स किया जाए। इससे प्रदूषण की भी मुक्ति होगी और हमारा गन्ने का किसान जो गन्ना पैदा करता है उससे हमारी गाड़ियां दौड़ेगी, एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा और इसे लौटे गाड़ियां भी दौड़ेगी तो मेरे गन्ना पैदा करने वाले किसान की गाड़ी भी तेज गति से दौड़ेगी। ये हम विकास का मॉडल लेकर के आज मेरे भाइयों इस विकास की यात्रा को जन जन करके पहुंचाए। आज 31 दिसंबर है, 2015 का आखिरी दिवस है। कल 1 जनवरी 2016 का प्रारंभ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस देश के नौजवानों को नववर्ष में एक अद्भुत तोहफा हम देने जा रहे हैं, एक अद्भुत सौगात देने जा रहे हैं। वो ऐसी सौगात है जो मेरे नौजवान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाती है। वो ऐसी सौगात है जो मेरे देश के नौजवान को किसी के आश्रित बनने के लिए मजबूर करने से मुक्ति दिलाती है। सरकार ने फैसला किया है, जो फैसला कल लागू हो जाएगा वो फैसला ये है कि तीसरे और चौथे श्रेणी में सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं और हम जानते हैं इंटरव्यू का मतलब ही है सिफारिश। इंटरव्यू का मतलब ही है कि किसी बड़े व्यक्ति का कुत्ता पकड़ करके पहुंचना और जो हक है वो हकदार लेकर हाथ से वंचित रह जाता। और इसलिए सरकार का फैसला है कल 1 जनवरी 2016 आपको नववर्ष की सौगात है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाए।
विधवा मां का बेटा होगा, अगर उसका हक बनता है उसके घर में नौकरी का ऑर्डर आ जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत अहम कदम हमने उठाया। नौजवानों को रोजगार में ये जो दिक्कत आती है उससे मुक्ति दिलाने का हमारा प्रयास है। मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए श्रेणी 3 और 4 के लिए इंटरव्यू समाप्त किए हैं। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार। नोएडा के मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी नोएडा वालों को याद नहीं रहता है कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उनको तो कभी कभी लगता है वो दिल्ली वाले हैं, वो भूल जाते हैं। भाई बहनों, मैं नहीं बोलता हूं, आपको पता रहना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश का एमपी हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। इस प्रदेश को मुझे जो प्यार दिया है वो प्यार मुझे काम करने की प्रेरणा भी देता है, एक नई ऊर्जा देता है, नई ताकत देता है। और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विशेष आग्रह करता हूं कि आप भी श्रेणी और 3 और 4 में जो इंटरव्यू का परंपरा है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप व्यवस्था करें। भाई बहनों, हमारी सरकार गरीबों के लिए एक के बाद एक कदम उठाने के लिए कोशिश कर रही है। कुछ पुराने कानून हैं जो गरीबों की भलाई के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए अब बहुत पुराने हो गए। कई बार पहले नए कानून बनाना जरूरी हो गया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय संसद जहां कानून बनते हैं अब उस संसद को चलने नहीं दिया जाता। जिनको जनता ने ठुकरा दिया उन्होंने अब संसद को मान में लिया हुआ है, वे संसद को चलने नहीं देते। मैं खास करके सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, लोकसभा में तो हमें बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जनसभा में से आग्रह कर रहा हूं कि देश की जनता ने हमें संसद में चर्चा करने के लिए भेजा है, विचार विमर्श करने के लिए भेजा है, डिबेट करने के लिए भेजा है, मिल बैठ करके निर्णय करने के लिए भेजा है। हमारी जिम्मेवारी है जनता ने हमें जिस काम के लिए भेजा है उसको प्राथमिकता देना, उसको पूरा करना। विशेष करके उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है जिन्होंने 50-60 साल तक देश को राज किया। सरकार क्या होती है,
संसद क्या होती है, संसद में काम होना कितना जरूरी होता है, वे हमसे भी ज्यादा उनको पता है, जिन्होंने 50-60 साल तक देश में सरकारें चलाई है, दर्जनों प्रधानमंत्री दिए हैं। उनकी बड़ी विशेष जिम्मेवारी है कि अपने राजनीतिक कारणों को देश को आगे बढ़ने के बीच में न लाए। संसद को चलने की जिम्मेवारी उनकी भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि 60 साल तक इस देश ने हमको सरकार बनाने का अवसर दिया। जिनको अभी तक अवसर नहीं मिला है, उसका गुस्सा हम समझ सकते हैं। जिनको मौका नहीं मिला है, उसकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने 60 साल तक देश में हर प्रकार की सत्ता का उपभोग किया है, उनको संसद को बर्बाद करने का अधिकार नहीं है, संसद को रोकने का अधिकार नहीं है। आज समाप्त हो रही है। मैं विशेष करके उनसे आग्रह करता हूं कि कल 1 जनवरी नई साल है। आप जब नया वर्ष मना रहे हो तो एक संकल्प ये भी कर लो कि आप 2016 के से अब संसद में रुकावटें नहीं डालोगे, संसद को चलने दोगे, देश को आगे बढ़ने दोगे, देश के गरीबों की भलाई के निर्णय करने दोगे, देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर के लिए काम करने दोगे। ये अगर हम संकल्प करेंगे तो देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं फिर एक बार आप सबको अभिनंदन करता हूं।